हमारे साथ इस वक्त है यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी। मैम, हम देख रहे हैं कि कर्नाटका के इलेक्शंस जो अब आखिरी पड़ाव पे है, लेकिन साथ में अब जो है वो बजरंगबली की पॉलिटिक्स, जैसे कांग्रेस का मैनिफेस्टो में बजरंग दल बैन की बात की गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में भी एक तरीके का डिवाइड है, हर लीडर अलग तरीके की भाषा बोलते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इतना ही कहूँगी, बजरंग बली हो या राम भक्त होने का विषय हो या आस्था का विषय है, और हमारी आस्था पर अगर कांग्रेस पार्टी प्रहार करती है तो निश्चित रूप से लोग आक्रोशित होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आक्रोशित है, हिंदू समुदाय से संबद्ध हर नागरिक, हर व्यक्ति इस बात से आहत है कि कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता की कल्पना करती है तब तब उनकी कल्पना में ये भावना संबद्ध होती है, सम्मिलित होती है कि कैसे हिंदू धर्म पर, हिंदू आस्था पर और हिंदू धर्म के पालन करने वालों पर या फिर संगठनों पर वो प्रहार करें। लेकिन साथ ही साथ हम अब देख रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी आज एक रिपोर्ट कार्ड निकाला है जहां पे उन्होंने कई सारी बातें की है। लेकिन अब डीके शिव कुमार की अगर हम बात करें तो उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया था जहां पे उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो मंदिरों को रिवैम्प करेंगे और मंदिरों को और नई तरह से। वही तो फर्क है, डीके शिव कुमार अभी भी अगर बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम आ रहे हैं सरकार में। तो जब डीके शिव कुमार को खुद ही इस बात का डाउट है तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मैम, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के एक नेता है राजमोहन, जो एसडीपीआई लीडर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहिए और बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। इस नेता का ये आरोप है कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। जब आपने प्रश्न मुझसे किया, क्योंकि मैंने वाक्य उनका देखा नहीं है, अगर कांग्रेस के एक नेता ने एसडीपीआई से कहा कि मुस्लिम को मुस्लिम के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए, तो क्या कांग्रेस का ये मानना है कि वो एक मुस्लिम पार्टी है? दूसरा, एसडीपीआई कैसा संगठन है? वो संगठन है जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, वो संगठन है जो हिंदू धर्म और हिंदू समुदाय के लोगों पर आक्रमण करते हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी फिर ऐसे लोगों के साथ आश्रय ढूंढ रही है? लेकिन मैम, साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, कई अपशब्द यूज़ किए जा रहे हैं। और अब प्रियंका गांधी आके कहते हैं कि पब्लिक लाइफ में ऐसा होता है, आपको इसको सहना चाहिए, आपको इसकी हानि चाहिए ना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब छोड़ दें, सिर्फ मुद्दे की हम बात करें। तो श्रीमती वाड्रा क्योंकि कर्नाटक में इतना समय दे रही हैं और बोल रही हैं जनता से, तो एक प्रश्न का उत्तर दे दें। क्या ये सत्य है कि पद्म पुरस्कार बेचने के लिए श्रीमती वाड्रा ने किसी बैंकर से 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदवाने की कोशिश की? इस पर आज तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है, कभी कुछ बोला नहीं है। क्या ये सत्य है कि श्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5,000 करोड़ का घोटाला करने के लिए कोर्ट से बेल पर बाहर हैं? इस पर उन्होंने आज तक कुछ बोला नहीं है। मैं तो ये नहीं पूछ रही श्री वाड्रा ने कितनी ज़मीनें कहाँ हड़पी, मैं सिर्फ यही 2 सवाल पूछ रही हूँ। मैम, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। बीजेपी जिस तरह से यहाँ पे कैंपेनिंग कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन पार्टीज जो कांग्रेस है वो 40% कमीशन का आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पे। आप इसको किस तरह से देखती है? क्योंकि पहले जैसे कि हमने देखा था कि ये जो मुद्दा था 40% कमीशन वॉज द सेंट्रल टॉपिक ऑफ द कर्नाटका। आपसे कह रही हूँ, श्रीमती वाड्रा हो या गांधी खानदान हो, वो क्यों डीके शिव कुमार की करप्शन पर चुप है, ये आप जानते हैं, क्योंकि कमीशन उनके पास जाता होगा निश्चित रूप से, ऐसा लोग कहते हैं। दूसरा, क्यों वो सिद्धरामैया जी के करप्शन पर चुप है, ये भी एक प्रश्न बनता है। लेकिन मैं दोबारा एक मुद्दे पर आती हूँ। आज मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनिफेस्टो से संबंधित कई बातें की। मैंने एक अपने प्रचार के दौरान एक बात कही थी, कॉपी कैट कांग्रेस। और मैंने इसलिए कही थी क्योंकि श्री राहुल गांधी को किसी ने कान में जाकर कह दिया फ्री बस पास अनाउंस कर दो, जबकि उनको ये ज्ञान ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने 1,000 करोड़ की व्यवस्था से ऑर्गेनाइज सेक्टर की सभी महिलाओं को फ्री बस पास की व्यवस्था कर दी थी। कहीं किसी ने जाके गांधी खानदान के कान में फूंक दिया कि नहीं, आप ना अपैरल पार्क बोलो या जीन्स पार्क बोलो। फिर उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा 5,000 करोड़ है कि 2,000 करोड़ है कि 4,000 करोड़। तो मैं दोबारा कह रही हूँ, कॉपी कैट कांग्रेस, confused Congress can never deliver progress. So that was Union Minister Smriti Irani speaking to us on Republic TV. This is Aneli Shah with video journalist Anup for Republic TV.